एक गधे ने बताया कि यह छोटी सी गलती इंसान के परिवार को बर्बाद कर सकती है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। किसी नगर में करीम और रहीम नाम के दो युवक रहते थे। करीम रुई काटने का काम करता था तो वहीं रहीम पंसारी की दुकान का काम करता था। रहीम और करीम के पास माल ढोने के लिए दो बहुत ही प्यारे गधे थे। दोनों गधे आसपास ही बनते थे। एक दिन करीम कहीं से रुई के दो थैले गधे के ऊपर लाद कर ला रहा था। वहीं रहीम अपने गधे के ऊपर गठिया नमक, जो नमक के बड़े बड़े डिल्ले होते हैं, उसे उसके ऊपर लाद कर वो भी ला रहा था। दोनों अचानक रास्ते में टकरा जाते हैं। जो करीम का गधा था, इसके ऊपर रुई का कम वजन था तो यह बहुत तेज चल रहा था। वही रहीम का गधा नमक के वजन के कारण बेचारे के प्राण निकल रहे थे और वह धीरे धीरे वजन के कारण चल रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि जो रहीम का गधा है, ये थोड़ी देर बाद इसके प्राण ही निकल जाएंगे। थोड़ी आगे चलकर एक नाला आता है। नाले में रहीम का गधा बैठ जाता है। जब रहीम का गधा बैठता है तो नाले के पानी के कारण जो नमक था वह गलने लगता है और इस गधे का ऊपर जो नमक का वजन था वो भी कम होने लगता है। थोड़े समय बाद नमक का वजन बहुत कम हो जाता है और रहीम का गधा बड़ी ही फुर्ती के साथ उठकर दौड़ लगाने लगता है। जो करीम का गधा था वो रहीम के गधे को देख रहा था तो करीम के गधे के मन में एक ख्याल आया कि कुछ तो जादू है इस पानी में। जो ये रहीम का गधा है ये दौड़ लगाने लगा। अब करीम का गधा भी उसी पानी में जाकर बैठ जाता है। रहीम और करीम आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए गधे क्या कर रहे हैं उनका ध्यान नहीं गया। ये करीम का गधा पानी में बैठा रहा। थोड़ा समय बीता। रुई पानी के साथ मिलने के कारण रुई का वजन बढ़ने लगा और करीम के गधे के ऊपर वजन का एक भार बढ़ता गया। जैसे ही करीम की नज़र अपने गधे के ऊपर पड़ी, वह गुस्से में आया और 2 से 3 डंडे इस गधे के ऊपर टिका दिए। पर अब गधा तो उठने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि अब वजन 4 गुना बढ़ चुका था। करीम ने जैसे तैसे डंडे मार मार के गधे को उठाया। गधा उठ तो गया, लेकिन गधे से चलते तक नहीं बन रही थी। जैसे तैसे धीरे धाने करके गधे को करीम अपने घर तक लाया और आज शाम को गधे को करीम ने खाने के लिए गुस्से के कारण दाने तक नहीं दिए। गधे को भूखा रहना पड़ा। साथियों, यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि असल जिंदगी में हम भी किसी की देखा देखी करके कि भैया उसने तो 2 मंजिला मकान बना लिया, अब हम भी 2 मंजिला मकान बनाएंगे। हमारा सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हम लोग दिखावे में 2 मंजिला मकान बनाते हैं, कर्जा करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और हमारी पूरी जो स्थिति थी वह डगमगा जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बैंक की किस्त तक नहीं भर पाते हैं, क्योंकि हम कोई कुछ कर रहा है तो उसकी देखा देखी हम करते हैं। प्रिय साथियों, सबकी पिक्चरें अलग होती हैं, सबके पेपर अलग होते हैं और आप सिर्फ होड़ा होड़ी करके भैया वो तो 4 पहिया वाहन ले आया, भैया वो तो कार ले आया, अब हम भी कार ले आएंगे। क्या भैया ये जरूरी है कि खुद के जीवन को कष्ट में डालकर 4 पहिए में घूमना जरूरी है? नहीं ना। यदि सुकून की 2 रोटी आपको मिल रही है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। किसी की देखा देखी मत कीजिए, अपने जीवन को कष्ट में मत डालिए, क्योंकि आपके पास जो आपको समय मिला है ना, वो समय एक निश्चित समय है, सबको एक दिन जाना है। तो जितना भी जीवन
बचा हुआ है उसको अच्छे से जीने का प्रयास कीजिए। किसी की देखा देखी में अपने परिवार की बलि मत चढ़ाइए। जितना आपको मिला है वो पर्याप्त है भैया। फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की जगह आपका अल्टो से भी काम हो सकता है। बस कहने का तात्पर्य इतना है कि जितना सामर्थ्य है उतना काम कीजिए। ज़्यादा लोन उधार के चक्कर में मत पड़िए। और सबसे बड़ी बात, आप फॉर्च्यूनर की जगह स्कॉर्पियो ले लो, स्कॉर्पियो की जगह अल्टो ले लो, अल्टो की जगह प्लेटिना ले लो, लेकिन भैया जिसका पैसा आपने उधार लिया है सबसे पहले उसका पैसा दे दो। भले समय लगे लेकिन किसी का भी पैसा नहीं खाना है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं से तो पूर्ति होती है। मैंने ऐसा सुना है जब अगले जन्म में हम जाएंगे और हमारे पुण्य अच्छे रहे और हमने मनुष्य का जन्म लिया और हमने पूर्व काल में किसी का पैसा खाया था और नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो वो व्यक्ति अगले जन्म में आता है और जितना उसका बाकी रह गया था वो उतना पूरा करके वो हमें छोड़ के चला जाता है। तो उससे हमें एक मानसिक दुख भी उत्पन्न होता है। मुझे नहीं पता ये बातें कितनी सत्य है कितनी असत्य है, लेकिन मैं ऐसा अपने दादा से सुनता रहता था, कई बड़े बुजुर्ग से सुनता रहता था कि ऐसा भी होता है जब परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई बच्चे वगैरह की, तो ये अक्सर कहा जाता था कि यार उसके इतना ही लेना देना था, वो इसी समय के लिए क्या पता पुराने जन्म का क्या बाकी रह गया था वो पूरा करने आया था। ऐसा भी कहा जाता कि बेरी था वो जीवन में हमारे जो हमें दुख दे के चला गया। तो दूसरों के दिखावे के चक्कर में खुद के जीवन को बर्बाद मत कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर लात मत मारिए, क्योंकि ये जो कर्जा आप छोड़ के जाएंगे ये आपके बच्चे चुकाए ना चुकाए, लेकिन आपके कर्मों का आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। मेरी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कीजिएगा। राम राम।